अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कागजात की तस्दीक का नया कानून और इसकी मुद्दत के बारे में। काफ़ी दोस्तों की क्वेश्चन है, इसको कवर करूंगा आज। उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से एक बार फिर अहम तब्दीली की गई है। इमिग्रेंट्स के गिर्द मजीद शिकंजा जो है वो कस दिया गया है। मजीद कुछ नई तरमीम की गई हैं और कुछ मजीद पाबंदियां लगाई गई हैं। इस पर बात करेंगे। स्पेन में घर खरीदना अब मजीद आसान होने जा रहा है। कुछ नई अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ड्राइविंग लाइसेंस एग्जाम के बारे में भी एक अच्छी खबर है। अब आप फ्री ऑफ कास्ट तैयारी कर सकते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो यहाँ पे इंग्लैंड की तरफ से जो अहम तब्दीली की है उसका लिंक, स्पेन में घर खरीदने का लिंक और ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो लिंक है, ये तीनों लिंक आपको नीचे बिलतरतीब मिल जाएंगे। आप इनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कागजात की तस्दीक के बारे में कि कागजात की तस्दीक का नया कानून जो है क्या वो इम्प्लीमेंट हो चुका है या होने वाला है, क्या उसकी अपडेट है। तो यहाँ पे ये बताता चलूं, वैसे ये जो कानून था ये पिछले साल पास हुआ, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से। और आपको मालूम है कि वहां पे जो ये 1-2 साल गुजरे हैं, तकरीबन 1.5 साल पाकिस्तान में वो काफी ज्यादा खराब गुजरा है और कोई भी किसी तरह की भी डेवलपमेंट किसी कानून में भी नहीं आ सकी, क्योंकि उनकी अपनी सिचुएशन ऐसी थी। हुकूमतें जो हैं वो बन रही थी, टूट रही थी और बीच में कुछ ऐसी हुकूमतें आई जिनका बिल्कुल भी कंसर्न ओवरसीज नहीं थे। और अनफॉर्चुनेटली एक मरतबा फिर जो है वो हुकूमत उन्हीं की आ चुकी है, जिसकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानियों के जितने मामलात हैं वो प्रायोरिटी पे नजर नहीं आते। तो हुआ क्या कि जाते जाते जो आरफ अलवी थे, जो प्रेसिडेंट थे साहब, चंद दिन पहले वो रिटायर हो चुके हैं, उनकी तरफ से दोबारा से उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए मार्च में डेट दे दी गई कि मार्च से ये कानून जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि अभी तक अगर आप फॉरेन अफेयर से रबता करते हैं या किसी भी और अदारे से रबता करते हैं तो कोई भी काबिल जिक्र जो है आंसर नहीं मिलता। मार्च का कह दिया गया है कि मार्च में इम्प्लीमेंट होगा और अब मार्च भी तकरीबन मिड में आने वाला है, लेकिन कोई भी इसके बारे में अपडेट नहीं है। इस वक्त ये सिचुएशन है कि बिल्कुल ब्लाइंड है। आपको वही जो पुराना तरीकाकार है वही अपनाना पड़ेगा। अगर बीच में कोई एजेंट माफिया आपको कहता है कि हम करवा देते हैं और हमने करवाए हैं या इस तरह की कोई बात करते हैं, तो बिल्कुल भी उन पे बिलीव ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको इस पे भी चकमा दें और आपका कीमती सरमाया और आपका टाइम जो है वो जाया करें। अभी तक वही पुराना प्रोसेस है, उसी को अपनाएं जब तक आप बिल्कुल श्योर ना हो जाएं कि आप वो 100% हो चुका है और लोगों ने करवाया, एक्सेप्ट होना शुरू हो चुका है, तरीकाकार करना पता चल जाए, उस वक्त तक बिल्कुल भी इसमें रिस्क ना लें। जहां तक कागजात की तस्दीक की मुद्दत का तल्लक है, जिसपे काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं, मुद्दत का जो तल्लक है वो ये है कि जब आप अपना डॉक्यूमेंट तमाम तैयार करवाने के बाद फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाते हैं या फॉर एग्जांपल पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नेशनल पुलिस ब्यूरो जो कि इस्लामाबाद में है वहां से टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद जब आप एम्बेसी में भेजते हैं और एम्बेसी से टेस्ट करवाते हैं, तो वो जो एम्बेसी जो है वो आपका उस टाइम से टाइम आगे स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप किसी भी अदारे में लेके जाएंगे वो वहां से आपकी टाइम मुद्दत देखेगा। अब यहाँ पे ये याद रखें कि वो टाइम मुद्दत जो है जब आप आ जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट आ जाएंगे स्पेन में, जो कि 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे आके आपने अपने अदारों से करवाने हैं, टेस्ट करवाने हैं, तो उसके बाद जो आपकी एम्बेसी जो है, आपकी फॉरेन जो आपकी कॉन्सुलेट है जिस शहर में आप रहते हैं वहां की, या आपकी एम्बेसी मैड्रिड की है, वहां से अगर आपने तस्दीक करवाई है और वहां से अगर आपने तस्दीक करवानी है तो वहां की टाइम लिमिट चलेगी। ये याद रखें कि आखिरी जिस भी अदारे से आपने टेस्टेशन करवाई है उससे आगे आपका टाइम लिमिट चलेगा। उसकी मैं एक एग्जांपल ये देता चलूं कि बहुत मरतबा ऐसे हुआ कि आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, मैं ये बात करूंगा रेगो सोशल की, और इसमें जो है वो फैमिली के भी कुछ अगर आप काम सबमिट करवाते हैं फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर सिविल में या किसी और अदारे में, तो बहुत सारी प्रोविंसेस में ऐसा है कि वो आपका जब डॉक्यूमेंट देखते हैं कि ये 6 महीने पुराना हुआ है तो वो आपको कहते हैं आप अपनी एम्बेसी या कॉन्सुलेट से दोबारा इसको टेस्ट करवाएं। ये मेरे साथ भी हो चुका है। तो हम जब उसको दोबारा टेस्ट करवाते हैं तो दोबारा से उसके 6 महीने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपकी जो तस्दीक है, आपकी एम्बेसी कर दे, आपकी कॉन्सुलेट कर दे, अगर उस डॉक्यूमेंट पे ये तस्दीक जरूरी नहीं है तो फिर जो लास्ट तस्दीक हुई है, जो स्पेनिश एम्बेसी इस्लामाबाद से हुई है, फिर उसकी डेट आगे 6 महीने तक चलेगी।
उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को, इस पॉइंट को, नुक्ते को समझ चुके होंगे। क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि जो लास्ट आपकी अटेस्टेशन है वहां से मुद्दत आपकी 6 महीने स्टार्ट होती है। यहाँ पे पुलिस कैडेट सर्टिफिकेट जो कि अरेगो सोशल वालों के लिए या अरेगो लिबरल वालों के लिए या बाकी जहां भी आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो अक्सर एरिया में कभी चंद प्रोविंसेस में 6 महीने होता था, लेकिन अब तकरीबन पूरे स्पेन में उसकी मुद्दत को 1 साल कर दिया गया। इस वजह से 1 साल तक आप पुलिस कैडेट सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं। जैसे वो साल आपका खत्म होता है तो उसके बाद वो आपकी अटेस्टेशन नहीं मांगेंगे, बल्कि नए सिरे से नया जो है वो पुलिस कैडेट सर्टिफिकेट मांगेंगे। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि जो नया लॉ है स्पेन का, कि आप अगर ये प्रूव करते हैं कि आप 5 साल से स्पेन से नहीं गए, यहीं पे हैं, तो फिर भी आप अपने लॉयर के जरिए एग्जम्पशन ले सकते हैं पुलिस कैडेट सर्टिफिकेट की, आपको नहीं बनवाना पड़ेगा। ये भी लॉ है, लेकिन इसके लिए याद रखें कि आपको अपने लॉयर से रब्ता करना पड़ेगा। आप खुद इसको, इस फैसिलिटी से फायदा नहीं उठा सकते। अब बात करते हैं इंग्लैंड की तरफ से एक बार फिर तब्दीली की। इंग्लैंड ने, क्योंकि अभी वहां पे काफी ज्यादा क्राइसिस चल रहे हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इंग्लैंड मजीद अपने कवानीन को सख्त कर रहा है। सेम सिचुएशन इस वक्त कनाडा की भी यही है। दोनों ममालिक में सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा गंभीर है और दोनों ममालिक में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और दोनों ममालिक जो है वो स्टूडेंट्स पे और बाकी जो वर्क परमिट पे लोग आते हैं उनके लिए मजीद सख्तियां करता जा रहा है। यूके में खास तौर पे वर्क परमिट पे बहुत ज्यादा सख्तियां की जा रही हैं। पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे पाबंदी लगाई गई कि वो अपने डिपेंडेंट को नहीं बुलवा सकते। अभी कल की नई न्यूज ये आई है कि अब उन्होंने जो वर्क परमिट पे वहां पे आए हैं और स्पेशली उनको सबसे ज्यादा जिन लोगों की डिमांड है वो है हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट से रिलेटेड, यानी कि नर्सेज, डॉक्टर्स और दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ, जिसमें लेबॉर्टरीज में काम करने वाले, बाकी तमाम शोबे में जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा कमी है यूके में। इवन उनको पे भी पाबंदी लगा दी है कि वो अपने डिपेंडेंट यूके में अब नहीं बुला सकेंगे, सिर्फ और सिर्फ खुद रह सकेंगे और जॉब कर सकेंगे। इस पे ये हो सकता है फ्यूचर में कि यूके में मजीद जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर्स की कमी हो और हो सकता है कि आने वाले चंद महीनों में या नेक्स्ट जो हुकूमत बनती है उनकी तरफ से ये पाबंदी उठा दी जाए, लेकिन फिलहाल ये पाबंदी लगा दी गई है और कुछ मजीद पाबंदियां आने वाले वक्त में लग सकती हैं। स्पेन में घर खरीदना अब मजीद जो है वो आसान होने जा रहा है। आपको पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो हिपोथेका है उसकी परसेंटेज, उसका इंटरेस्ट भी बढ़ा। इंटरेस्ट कभी 1.5% होता था, उसके बाद 2.25, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 4.25 यहां तक इंटरेस्ट जा चुका है। लेकिन काशा बैंक, जो कि ला काशा बैंक के तौर पे भी जानी जाती है, उसके बाद चंद एक और बैंक हैं जिन्होंने अनाउंस किया है कि हिपोथेका के लिए स्पेशली एक तो वो अपना जो हिपोथेका वो फीको करने जा रहे हैं, यानी कि फिक्स करने जा रहे हैं, वेरिएबल नहीं करने जा रहे, जिससे यूजर को डायरेक्टली फायदा होगा। सेकंडली वो अपना जो फीको इंटरेस्ट है हिपोथेका का वो अपना 4.25 से कम करके 3.65 तक ले आएंगे। यानी कि अगर आप घर खरीदना चाहते हैं हिपोथेका से इन बैंक्स के जरिए, तो आपको एक तो फीको इंटरेस्ट मिलेगा, जो आपकी फिक्स जो किस्त है वो बनेगी। दूसरी बात ये कि आपको जो है वो इंटरेस्ट रेट भी कम देना पड़ेगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अगर आप इससे फायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे मैं जो लिंक दे रहा हूं वहां पे आप मजीद इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं और इन बैंक से आप राब्ता करके फैसिलिटी ले सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। ड्राइविंग लाइसेंस आपको मालूम है कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे थ्योरी पास हो नहीं पाती और थ्योरी में बार बार फेल होते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं और 10% गलती की गुंजाइश होती है, मतलब कि 3 गलतियां 3 से ज्यादा होती हैं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी पास नहीं कर पाते। तो डीजीटी ने इसके बारे में मजीद आप लोगों के लिए फैसिलिटी दी है। जो आप किसी ड्राइविंग स्कूल में जाके ट्रेनिंग करते हैं, थ्योरी की क्वेश्चंस करते हैं, उसकी लेटेस्ट अपडेट डीजीटी ने प्रोवाइड कर दी है। वो क्वेश्चन जिससे ज्यादा लोग फेल होते हैं उनको अब ऑनलाइन भी उनकी आप तैयारी कर सकते हैं। ये दोस्तों बहुत अच्छी अपडेट है, इससे लाजमी तौर पर फायदा उठाएं जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस करना चाहते हैं। तो डीजीटी के जो लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वहां पे तमाम चीजें बड़ी बारीक बीनी के साथ लिखी हुई हैं। और आपको मालूम है कि अगर आप स्पेनिश जुबान में यहाँ पे कर रहे हैं, ये तमाम चीजें आप लाइसेंस कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा। अगर आप इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल थ्योरी कर रहे हैं
तो यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपने इसकी ट्रांसलेशन यूज कर लेनी है, वरना DGT पे अगर इंग्लिश सेक्शन में जाएंगे तो वहां भी आपको ये मिल जाएगा। तमाम तरीकाकार वाज़ेह किया गया, जो नीचे लिंक है उसको क्लिक करें और मजीद डिटेल वहां पे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।